सामने आया है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि एक दिन एक हिजाबी पीएम बनेगी। ये बड़ा जो ट्वीट है ये उनकी ओर से किया गया है हिजाब विवाद को लेकर कि एक दिन एक हिजाबी पीएम बनेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद तमाम जो रिएक्शंस हैं, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका दौर चल पड़ा और बार बार ये कहा गया कि आप कुछ भी कहने से पहले सोचें कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे और इस बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो होंगी। क्या आप लोगों को बांटना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं इसके जरिए? अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी में, लेकिन वहीं यूपी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं यानी कि राकेश त्रिपाठी वो क्या कुछ कहते नजर आए इस हिजाब विवाद पर और खासतौर पर ओवैसी साहब ने जो कहा, सुनिए। एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। तो सुना आपने राकेश त्रिपाठी क्या कहते हुए यहां पर नजर आए। तो हिजाब विवाद आप देखिए कि कर्नाटक के उडुपी से ये दरअसल शुरू हुआ। ये वही तभी का ये वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद कर्नाटक से ये जो आंख धधकी है ये पूरे देश भर में देखी जा रही है और देश भर में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आइए आपको फिर सुनाते हैं कि एक बार फिर से इस हिजाब विवाद में आग में घी डालने का काम ओवैसी का ये बयान कर रहा है। सुनिए एक बार फिर। अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इसी पर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी जो ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि एक दिन एक हिजाबी पीएम बनेगी देश की। क्या मतलब है? जिसकी सोच सांप्रदायिक मूलतः हो, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को भी धर्म में बांटने का काम केवल ओवैसी जी कर सकते हैं। वो कह सकते थे कि एक लड़की बनेगी, वो कह सकते थे कि एक किताबी जो किताब पढ़कर एजुकेटेड महिला बन सकती है, परंतु धर्म के चश्मे का जिन्होंने चश्मा लगा रखा उनको सारी चीजें धर्म के आधार पर ही दिखेगी। और निश्चित रूप से जिनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन हो, वो पार्टी केवल एक संप्रदाय, एक वोट बैंक के लिए काम करती है, इसलिए उनकी वोट बैंक वाली विभाजनकारी सोच है। परंतु उनसे सवाल पूछिए कि क्या ऑल इंडिया जो इनकी पार्टी है जिसका नाम में मुस्लिमीन है, क्या वो सभी धर्मों के लिए काम करेगी? देखो, किसी पे कोई रोक नहीं है प्रधानमंत्री बनने में। कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु आप एक राजनीतिक दल चलाते हैं जिसमें केवल मुस्लिमीन नाम है, तो क्या आपकी पार्टी सबके लिए काम करेगी? तो संविधान तो सबको मौका देता है, पर आपकी राजनीति और आपकी वोट बैंक की और तुष्टीकरण की सियासत वो केवल एक धर्म पर आधारित है। ठीक है, शुक्रिया शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपना विचार रखने के लिए।
तो हिजाब विवाद की आग आप देखिए पूरे देश भर में किस तरह से देखी जा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देश भर से अलग अलग जगहों से, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम चाहे राजस्थान की बात कर लें, हम चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, और हर जगह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगातार धधकती जा रही है। लेकिन आप ये देखिए, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री मोहसिन रजा। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता नफरत की राजनीति परोस रहे हैं, और आज हिजाब पर भी नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, बच्चों को अलगाववाद कौन परोस रहा है, इस विचारधारा की तरफ कौन ले जाने की बात कर रहा है, जिसकी विचारधारा ही विभाजन की रही हो तो वो ऐसी ही बात करेगा। तो वो नफरत की राजनीति करते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं। जहां एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात आदरणीय मोदी जी ने की, वहीं इन्होंने ट्रिपल तलाक का जब कानून आ रहा था उसका विरोध किया था। तो ये सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफरत की राजनीति कर रहे हैं देश में, और ये चलने वाला नहीं देश में। ठीक है, शुक्रिया मोहसिन रजा जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे मंत्री मोहसिन रजा। लेकिन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिजाब विवाद की जो आग है पूरे देश भर में दिख रही है, धधक रही है, और इस पर और आग में घी डालने का काम करते हैं इस तरह के बयानात। और यहाँ पर मौलाना अगर तौकीर रजा की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं, इनको हिजाब से किस लिए दिक्कत है, वो दरअसल दिक्कत बता रहे हैं, परेशानी इसके पीछे की बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल हमारी बेटियों को सही से निहार नहीं पाते हैं, साथ ही जीन्स और शॉर्ट्स पहनने पर भी एतराज जताते यहाँ पर नजर आए, इसीलिए ये लोग दरअसल हिजाब का विवाद कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सुनिए ये किस तरह का विवादित बयान दिया है मौलाना तौकीर रजा ने। हिजाब, हंगामा और सियासत। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब पर बेवजह का हंगामा देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। कर्नाटक के अलावा बंगाल, राजस्थान और जम्मू समेत देश के अलग अलग राज्यों से हिजाब पर हंगामे की तस्वीरों से ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी पटकथा पहले ही लिखी गई, और अब अलग अलग जगहों पर लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस बीच अपनी एक अलग भूमिका बनाते हुए मौलाना तौकीर रजा ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दे डाला। हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है, इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। मौलाना के इस बयान के बाद हिजाब से शुरू हुई सियासत अब लड़कियों के जींस और शॉर्ट्स पहनने तक ही सीमित न रहकर घूंघट तक आ गई है। तौकीर रजा ने कहा कि अगर हिजाब से आपत्ति है तो घूंघट से क्यों नहीं। हिंदू समाज में भी पर्दे की अहमियत है। पर्दे को मैं पूरा राजस्थान में तो औरतों को, खवातीन को देखता हूँ, वो तो घूंघट में ही रहती हैं, बाहर निकलती है तो घूंघट में रहती। क्यों उनके घूंघट पे कभी क्यों एतराज़ नहीं करते हो, उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? आपको बता दें कि हिजाब पर जारी हंगामे का ये पूरा मामला फिलहाल कोर्ट के पाले में है, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इधर कोर्ट के बाहर हिजाब को लेकर भारी बवाल जारी है। हिजाब पहनने और न पहनने पर हंगामे की आड़ में हिंसा को हवा दी जा रही है, लेकिन अपने आप को समाज का ठेकेदार बताने वाले लोग शांति के साथ मामले का हल निकालने की जगह हंगामे को हवा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना और भी अहम होगा कि आखिर हिजाब पर जारी ये हंगामा कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।